वेलकम दोस्तों। बिम ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पिच्ड रूफ एंड डॉर्मर ओपनिंग्स। डॉर्मर ओपनिंग्स के लिए अक्सर मेरे पास क्वेरीज आती हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एज सच बहुत सिंपल होता है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो, या इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर दोबारा से आपकी क्लैरिटी के लिए अगर ज़रूरी होता है तो मैं आपके लिए क्लिप्स प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रूफ़ क्रिएट करता हूँ लेवल 4 पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पिच रूफ़ या रूफ़ बनाने का जो तरीका है फुटप्रिंट से, वो पूरा का पूरा मैं एक बार डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। मैंने रूफ़ कमांड लिया है, बाउंड्री लाइन ले ली है, और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल से पिक टूल से ले लेता हूँ। मैंने 3 फीट का ऑफसेट ले लिया है, और यहाँ पर भी मैं 3 फीट के ऑफसेट से एक प्रोजेक्शन हो जाएगा 3 फीट का ऑल अराउंड। इसको स्प्लिट टूल यूज़ करके हम ट्रिम कर लेते हैं। ऑल अराउंड द बिल्डिंग हमने एक 3 फीट के प्रोजेक्शन के साथ रूफ क्रिएट कर ली है। अब ये जो हर लाइन के साथ हम एक ट्राइंगल देख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है कि रूफ कैसे बनाते हैं या स्लोप कैसे देते हैं, तो उनको मैं अभी ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि उन ट्राइंगल्स का क्या मतलब है। अब जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि आगे वाला जो पोर्शन है रूफ का, वो उसकी हाइट, उसका पिच जो है, जो उसका रिज है, पीक पॉइंट, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है, क्योंकि सारे ही रूफ स्लोप्स अभी कंसिस्टेंट है, सेम है, और बेस्ड ऑन दी स्पैन, रूफ स्पैन, ये उससे ऊपर निकल गया था। मैंने अप्रॉक्सीमेट उसको थोड़ा सा एक कोई वैल्यू पे डाउन कर दिया है। बट अगर हम किसी एक स्पेसिफिक हाइट पर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एलिवेशन पे जाके वो हाइट मार्क कर लें, और उससे भी हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे इसका स्लोप चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट किया, ड्रॉ किया, और उसको मुझे लेवल 4 से 12 फीट के ऑफसेट पर ये पिच चाहिए है। यहाँ मैं ड्रैग करके इस पर लाके छोड़ सकता हूँ। तो ये मैन्युअली भी हम इसको, ये स्लोप जो इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया होगा। हम जाके एडिट करके देखेंगे तो हमारा स्लोप उसको एक्चुअल स्लोप बताएगा। अब अगर मैं इसको फुटप्रिंट को दोबारा से एडिट कर दूं और उस ट्राइंगल के बारे में बताऊं, तो आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल को मैं डिफाइन स्लोप, ये स्लोप डिफाइन करने के लिए होता है। जिस लाइन के साथ भी ये ट्राइंगल नहीं होगा, मतलब उस पर कोई स्लोप नहीं है। अब मैंने दो अपोजिट साइड्स को अनचेक कर दिया, स्लोप हटा दिया। इसमें देखिए 9 इंचेस बाई 12 इंचेस, इसमें 511 बाई 16, ये वो स्लोप है जो मैन्युअली हमने एडिट किया था, रूफ को हमने ड्रैग किया था नीचे। अब रूफ की प्रॉपर्टीज में, रूफ की टाइप प्रॉपर्टीज है ये। इसमें जो जो चीज़ें आपको दिखती हैं, बेसिक आपको स्ट्रक्चर ही एडिट करना है कि कौन सी आपको कितने थिकनेस की किस मटेरियल की रूफ बनानी है, वो उसका कंपोजिशन आप यहाँ से एडिट करके देख सकते हैं। जो इसकी इंस्टेंस प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉरी ये तो टाइप प्रॉपर्टीज है, इसके स्ट्रक्चर को एडिट कर सकते हैं जैसे कि हम लोग फ्लोर में करते हैं। और यूनिट्स में जाके आप देखिए तो जो हमारा स्लोप का है, जो यूनिट ले रखा है वो राइज बाई 12 इंचेस पे ले रखा है। अगर 1:2 रेशियो के हिसाब से हम देखना चाहते हैं तो वही जो अभी हमको स्लोप दिख रहा था 9 इंचेस बाई 12 इंचेस, अब वो 1:2 रेशियो में दिखेगा, 1:33, 2.11 है, लाइक 1:2.11, 1:33 नहीं था वो, 1:1.33। तो दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द स्लोप इन टर्म्स ऑफ 1:2 रेशियो। अब ये सारी वॉल्स को पकड़ के टैब करके मैंने पकड़ा है, और इनको हम अटैच कर देते हैं क्योंकि ये पिच रूफ है, इसके साथ हमें अटैच करना है रूफ वॉल को। सारी एक बार में अटैच हो गई। ऐसे ही सामने की जो 3 वॉल है इनको भी मैं टैब करके अटैच टॉप इस रूफ के साथ अटैच कर दिया। तो ये पूरा गैप जो है वो फिल हो जाता है इससे, एंड तक रूफ, अंडर साइड ऑफ द रूफ वॉल मेरी टच हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। ये पिच रूफ हो गया। पिच रूफ हम किस तरह से बनाते हैं, अब हम यहाँ पर एक खास चीज़ ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम, अगर ये इस तरह से प्रोजेक्शन निकला है और हम इसको सॉफिट एक डेवलप करना चाहते हैं एजेस पर, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर अभी ये स्लोप्ड है, बट ये नॉर्मली हम जब कास्ट करते हैं आरसीसी, तो वहाँ पर अगर हमको सॉफिट चाहिए तो रूफ सॉफिट एक यहाँ पर कमांड होता है,
आपको क्या बताना है कि किस लेवल पे बनाना है वो सॉफिट। मैंने सपोज बोला लेवल 4 पे बनाना है, और सिर्फ नीचे आपको बताएगा कि आपको पिक दी वॉल्स ऑप्शंस बार में, सॉरी स्टेटस बार में। मैंने एक वॉल को पिक कर लिया, फिर बाकी मैं प्लान पे जाके आउटसाइड ऑफ दी वॉल में पिक करूंगा, क्योंकि सॉफिट मुझे बाहर बाहर रखना है। मैं अभी वॉल के साथ बियरिंग नहीं बना रहा हूँ उसकी। देखिए, अगर अंदर तक बनाना है तो हम अंदर भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स प्रॉपर बनाने के लिए, बट मैं अभी बाहर वाले फेस से बना के आपको दिखाने के लिए। ये हो गया। अब मुझे ये पूरा लूप क्रिएट करना है, यहाँ से आउटर पेरिफेरी पर भी, और इसको ट्रिम करके पूरा एक लूप क्रिएट कर लेंगे। फिनिश। हम सेक्शन पे जाके देख लेते हैं, ये लेवल 4 पे आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर 3D में देख लेते हैं पहले ये किस तरह से दिख रहा है कि ये फ्लैट हो गया, बट ये अभी जॉइंट नहीं है, ओवरलैपिंग हमको यहाँ पर दिख रही है। तो उसमें मॉडिफाई पे जाके ज्योमेट्री वाले पैनल में जॉइंट ज्योमेट्री का एक टूल होता है। सॉफिट की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ये दिखा रहा है रूफ सॉफिट है, इसकी कैटेगरी रूफ सॉफिट है, और इसकी स्ट्रक्चर में जाके यहाँ से हम मटेरियल और यहाँ से इसकी थिकनेस एडिट कर सकते हैं, सेम एज इन केस ऑफ रूफ और इन केस ऑफ फ्लोर। हम जैसे प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर में एडिट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस कैटेगरी इसकी रूफ सॉफिट हो जाती है, जो रूफ के साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमको फिनिश इस तरह से दिखेगा। फिनिश रूफ हमारा ये हो गया। और हम सेक्शनल डिटेल भी देख लें, हमको पूरी क्लियर नीट सेक्शनल डिटेल हमारे लिए तैयार है। ऑल अराउंड द बिल्डिंग जो हमारी पिच रूफ है, हम उस पर इस तरह का सॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया, पिच रूफ हमारी तैयार है। अब डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट करने के लिए हम एक थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं कि हमको थोड़ा किस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से इस साइज का हमें चाहिए डॉर्मर ओपनिंग। यहाँ पर हमारी लाइक ये वॉल्स हैं, कुछ एलिवेट होगी वो ओपनिंग। रूफ मैंने कुछ भी लेवल 4 से 15 फीट ऑफसेट देकर ये वॉल बना ली। अब इन चारों वॉल्स को टैप करके मैंने पकड़ा, ये 15 फीट की जगह मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, सो दैट इट शुड कम नियर दी रूफ स्लोप। ओके, अभी ठीक है। हम इसको टैप कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये 0 लेवल से, लेवल 1 से ही आ रही है नीचे ये वॉल। तो हम इनको अटैच करेंगे। अटैच, इनके बेस को अटैच करना है रूफ के साथ, सो दैट ऑल दीज वॉल्स विल स्टार्ट फ्रॉम द रूफ टॉप। अभी नीचे से वो वॉल्स नहीं आ रही हैं। जिस तरह से हम रूफ के वॉल के टॉप को अटैच करते हैं रूफ के साथ या फ्लोर के साथ, उसी तरह से बेस को भी अटैच किया जा सकता है। अभी मैंने ये वॉल उसके ऊपर बना ली है। अब यहाँ पर हम एक पिच रूफ भी क्रिएट कर लेते हैं, अगेन लेवल 4 पे। और यहाँ पर मैं 2 फीट का ऑफसेट लेकर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ, 2 फीट ऑल अराउंड दी इनक्लोजर। इन दोनों से मैंने स्लोप हटा दिया, सिर्फ ये 2 साइड मेरा स्लोप रहेगा। तो हम इसको प्रॉपर हाइट पर उठा के रख लेते हैं। मूव, ऐसे हो गया। इसकी थिकनेस हम 9 इंचेस ले लेते हैं, क्योंकि मेजर रूफ जो है वो मेरी 12 इंचेस थिकनेस वाली है। रूफ की प्रोफाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो हमको रूफ ज्वाइन करने में आसानी होगी। आपको अभी आगे समझ में आएगा, पिक करने में आसानी हो जाती है एजेस को। क्योंकि अभी ये 2 पिच रूफ आपस में जब ज्वाइन होती हैं तो थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग डिटेल बनती है, जो अगर हम ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे तो जॉइंट ज्योमेट्री टूल से नहीं होगा, क्योंकि उसका अंडर साइड, अंडर पोर्शन जो होगा वो नीचे से एक्सपोज हो जाएगा। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड होती है, मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई टैब में ज्योमेट्री पैनल पे ही यहाँ पर ज्वाइन अनज्वाइन रूफ,
ये टूल है, हमने इस रूफ के एक एज को पिक किया और इसके साथ बस 2 बार क्लिक करना है, एक बार पहली रूफ, दूसरी बार दूसरी रूफ। अब ये वॉल की ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर दिया। इन तीनों वॉल्स को पकड़ के टैब करके पकड़ लिया, अटैच किया इसका टॉप इस पिच रूफ के साथ। तो ये मेरी एक दूसरी रूफ पिच रूफ क्रिएट हो गई है अलॉन्ग विद दी वॉल इनक्लोजर, जिसपे मैं विंडो लगा सकता हूँ। थोड़ा एलिवेट करके रखा है। ये बिल्कुल बिना वॉल्स के भी हो सकता था, साइड वाली वॉल्स नहीं भी होती अगर हम रूफ का लेवल थोड़ा सा डाउन रख लेते। बट एक ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि दोनों ही चीज़ों को अगर मुझे देखना है कि वॉल भी पिक करने को मिल जाए और सेकेंड रूफ भी, क्योंकि जब हम डॉर्मर ओपनिंग के लिए क्रिएट करने के लिए जब हमें आउटलाइन बतानी होती है तो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो वॉल या फिर जॉइंट रूफ। इस तरह से मेरी अगर ये एक कॉम्पोजिशन बनी है, ये मेरी डिज़ाइन है। इसको देख लेते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूं कि डॉर्मर ओपनिंग बेसिकली जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आता है कि डॉर्मर ओपनिंग की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अभी अगर मैं सेक्शन बॉक्स में काट के दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर तो सॉलिड है, रूफ कटी ही नहीं है। तो अगर ये विंडो लगाया भी है तो विंडो का क्या फ़ायदा, वेंटिलेशन तो होगा नहीं, कोई लाइट तो जाएगी नहीं। उस ओपनिंग को क्रिएट करने के लिए और इस एग्जैक्ट ट्रायंगल पोर्शन पे क्रिएट करने के लिए ये डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट की जाती है। मैं इस पूरे के पूरे रूफ्स और वॉल की असेंबली को मिरर कर देता हूँ ऑन दी अदर साइड ऑफ माई बिल्डिंग, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल डिज़ाइन मैंने बनाया है। यहाँ पर मुझे वो सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वॉल्स अटैच करी थी वो अटैच ही रहेंगी, जो रूफ्स अटैच करी थी, ज्वाइन करी थी, वो रूफ अटैच ही रहेंगी। अब हम डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट करके देखते हैं। आर्किटेक्चरल टैब में अगेन ओपनिंग पैनल में हम जाएंगे, तो वहाँ पर ओपनिंग में डॉर्मर ओपनिंग का एक कमांड है। हमको पहले जिस रूफ में ओपनिंग क्रिएट करनी है पहले उसको पिक करना है, और उसके बाद नीचे हमको स्टेटस बार में बताता है कि आपको पिक करना है वॉल या जॉइंट रूफ। तो अब यहाँ से भी मैं वॉल पिक कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं प्लान पे जाके क्यों पिक करूँगा। मुझे अंडर साइड इंटीरियर पोर्शन ऑफ द वॉल पिक करना है, क्योंकि मुझे ओपनिंग वहीं तक काटनी है, अंदर तक। अगर मैं आउटर फेस को पिक करता तो मेरी ओपनिंग आगे तक कट जाती, फिर मेरी वॉल हंग रह जाती। एक बार मैंने तीनों वॉल्स को पिक कर लिया, फिर रूफ पे क्लिक किया तो वो ट्रायंगल पोर्शन जनरेट हो गया, और इनको एक मैंने इनक्लोजर बना दिया, ट्रिम करके फिनिश कर दिया, एंड दैट्स इट, मेरी ओपनिंग तैयार है। अब हम 3D में जाके इसको वैसे ही सेक्शन बॉक्स से देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस था। अब देखिए वो ओपनिंग क्रिएट हो गई है, वो ट्रायंगुलर पोर्शन या जो भी वेज शेप हमारा पोर्शन है वो हमारा तैयार हो गया है, और वॉल रूफ के ऊपर रेस्ट कर रही है। अगर मैं आउटर एज ऑफ द वॉल पिक करता तो वॉल मेरी हंग रह जाती। आप इसको करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। बेटर है कि मेरे वीडियोस को देखते देखते साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें, तो आपको खुद क्लैरिटी आती जाएगी। एक कैमरा व्यू अगर मैं अंदर से लगा के देखना चाहूँ तो हमको बिल्कुल डॉर्मर ओपनिंग का क्लियर व्यू मिल जाएगा। ये मेरी ओपनिंग जो दिख रही है, दिस इज माई डॉर्मर ओपनिंग। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, बट हमको डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट करने के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ज़रूरी है, वो कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो हमारे पास रूफ फेशिया का भी एक ऑप्शन होता है। तो रूफ फेशिया क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सिर्फ हमको एज पिक करना है और वहाँ पर फेशिया एक फिक्स हो जाती है। ये बेसिकली प्रोफाइल बेस्ड होती है, जैसे कि वॉल स्वीप हम लोग यूज़ करते हैं, उसको फ्लिप कर दिया तो वो अंदर साइड पे चला गया। और जैसे हम देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी अभी देखेंगे, इसको मिरर किया, फ्लिप किया वर्टिकली तो ये अंदर चला गया। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फ्लिप के ऑप्शन डाले हुए हैं। इसकी टाइप में देखेंगे ये प्रोफाइल से आ रहा है। प्रोफाइल यहाँ पर हम जो भी लोड कर देंगे, अभी देखिए 1/12 था, 1/10 अगर हम लगा देंगे तो वहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, 2 इंच कम हो गया। तो हम अपना कोई भी डिजायर्ड प्रोफाइल लगा के यहाँ पर फेशिया क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है गटर, जो रूफ गटर हम लोग लगाते हैं रेन वाटर के लिए, डाउन स्पाउट के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में ये है कि हम इसको
स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हमको फुल लेंथ पे नहीं चाहिए, पार्शियल चाहिए, या इवन बियॉन्ड दी हमारा रूफ एज जो है आगे आगे पीछे दोनों तरफ, इसको हम इस डॉट से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पिच रूफ को बनाने का तरीका और उसके अंदर डॉर्मर ओपनिंग्स को क्रिएट करने का तरीका, रूफ का सॉफेट, रूफ फेशिया और रूफ कटर्स, ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बिम ट्यूटोरियल सीरीज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। अपने कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।